नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपांशु भंडारी और आप देख रहे हैं एल्गो ट्रेडिंग की मास्टर क्लास एपिसोड 3। पिछले एपिसोड्स में हमने कवर किया कि एल्गो ट्रेडिंग होता क्या है और इसमें आप कैसे हिस्सा ले सकते हैं, क्या कुछ इसकी बारीकियां होती हैं। ये समझने के लिए हमने ये एपिसोड 3 भी आपके लिए तैयार किया है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ हैं शो पर हर बार की तरह बताने के लिए आपको कि क्या कुछ आपको ध्यान में रखना है एल्गो ट्रेडिंग के लिए। साथ ही सचिन गुप्ता साहब हैं CEO शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ के और कुणाल नंदवानी साहब भी हैं को-फाउंडर एंड CEO यू ट्रेड के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस एपिसोड 3 में सर हमारा फोकस है थोड़ा कि इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, कहाँ कुछ इसका आप इस्तेमाल आपकी डीलिंग ट्रेडिंग में आ सकता है। तो पहले तो ये बताइए कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि अभी तक तो इतने बड़े लोग यूज़ कर रहे थे, फंड्स यूज़ कर रहे थे जिनके पास टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज हैं, और कौन इसे यूज़ कर सकता है? जो रेगुलर ट्रेडर्स हैं जो अभी भी ट्रेड कर रहे हैं जी, अपने हिसाब से मार्केट की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हमें देखकर चार्ट्स देखकर अपने मन से अपने व्यू से बनाते हैं। तो एक एक्टिव ट्रेडर जो रोज ट्रेडिंग कर रहा है, हफ्ते में 2 दिन करता है, जब समय मिल जाता है तब करता है। मैं आपको बताऊं, मैं इतना ट्रैवल करता हूं, कितनी बार मुझे एयरपोर्ट पर CISF के जवान मिलते हैं। वो बोलते हैं सर आपको देखते हैं रोज ट्रेडिंग कर। मैंने कहा समय कब मिलता है? बस सर जब फ्री होते तब कर देख लेते हैं। हाँ, मतलब जितना समय मिला उतना। ऐसे लोग जो किसी प्रोफेशन में जिनको जितना समय मिला उतने ट्रेडिंग कर ले, उनके लिए तो एल्गो ट्रेडिंग मतलब वो भगवान का भेजा हुआ वरदान है। एब्सोल्युटली। तो सारे जितने ट्रेडिंग करने में इंटरेस्टेड लोग हैं वो कर सकते हैं। अलग अलग प्रोफेशन में जो अपने प्रोफेशन में बिजी रहना चाहते हैं लेकिन साथ ही मार्केट में एक्टिव भी रहना चाहते हैं, कोई डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया, इंजीनियर हो गया, IT सर्विसेज वाला आदमी हो गया, कॉल सेंटर में काम करने वाला हो गया, किसी भी तरह का। जैसे आपने कई बार देखा ना, आजकल बहुत बार लोग वो देखते हैं रिक्शा चला रहे हैं, ट्रेडिंग ऐप खुली हुई है। हाँ, रिक्शा देखा हमने। हाँ, स्क्रीनशॉट्स भी। हाँ, बिल्कुल। बिजनेस की ऐप खोल के भी कई लगे। एब्सोल्युटली। वो जब रिक्शा चला रहे, रिक्शे जब चलाएं, एल्गो ट्रेडिंग है उनके लिए। वो आपका ट्रेडिंग करती रहे। हाँ, ताकि आप वहाँ भी सेफ, यहाँ भी सेफ, दोनों जगह। ये इस तरह के हो गए। कई सारे स्टूडेंट्स, अब आप हम भी जानते हैं भाई, स्टूडेंट्स हो भाई, ज़्यादा उछल कूद मत करो, पढ़ाई करो। करेक्ट। पिताजी के पैसे हैं, ध्यान से उनको पहले अच्छी डिग्री ले लो, लेकिन करेंगे जिनको करना करेंगे। अब करेंगे तो ढंग से करो फिर। तो कम रिस्क में आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हो। फिर क्या, आपने एल्गो किया, सुबह काम हो गया आपका दिन भर का, फिर पढ़ाई पे ध्यान दो ना। 3:30 बजे देख लो मेरे सौदे का क्या हुआ, बात खत्म। बार बार दिन में देखने की जरूरत नहीं। राइट, वैसे हो गए। अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, जिसने किसी ने कम पढ़ाई की वो भी कर सकता है, ज़्यादा पढ़ाई की वो भी कर सकता है, क्योंकि एल्गो की आपको स्ट्रेटेजी तो चुननी है, उसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। और सबसे बड़ी बात, एक और हमारी जो दर्शकों का एक विशेष वर्ग है जो कोविड के बाद बड़ा हमारे साथ जुड़ा है। तो कोविड के पहले हमारे क्या था सचिन जी, जितने लोग हैं ना हमारे साथ जुड़े थे, तो वो 35-40 प्लस उम्र के लोग थे। वो बड़ा बिजनेस देखते थे, हमारे साथ जुड़ते थे और ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। कोविड के वक्त सबके घर में चलता था टीवी। करेक्ट। तो यूथ 20 से 30 वाले, ओहो पूछो मत, ये जो एक नई हमारी जनरेशन आई वो बहुत जुड़ गए। इनके साथ साथ अब क्या, पिताजी देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, और दिन भर घर में जो होम मेकर्स हैं, हाउस वाइफ या जिन्हें आप जो भी कहते हैं, जो घर पे वो प्रोफेशन में नहीं है, बिजनेस में नहीं है, जॉब में नहीं है, लेकिन घर पे बैठी हैं, उनको देख के उनका भी इंटरेस्ट आ गया। यार ये तो मार्केट अच्छा है, चैनल देखने में मजा आता है, शो देखने में मजा आता है। इसी चीज ने अपने बाजार में बदलाव किया ऐसा 2.5 साल में। एग्जैक्टली। तो ये अब एक बड़ा तबका वो आ गया दीप, जो महिलाएं हैं घर पे बैठी, तो ये एल्गो ट्रेडिंग वो सब लोग कर सकते हैं। करेक्ट सर? नहीं सर, इसमें मैं कुछ एडिशन आपको करना चाहता हूं। कोई हालांकि ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आज मौका मिला आपके चैनल के थ्रू आपके दर्शकों को ये बताने का। सर, एल्गो ट्रेडिंग एक्चुअली जैसे अनिल जी ने कहा, हर कोई कर सकता है। एक वर्ग ऐसा भी है जो जिसको आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि हर कोई एल्गो ट्रेडिंग कर सकता है। सर, हमारे ऑफिस में 17 डेफ एंड डम्ब बच्चे हैं। अच्छा। जो एल्गो ट्रेडिंग कर, वो भी करते हैं? वो भी कर रहे हैं। हाँ? 17 डेफ एंड डम्ब बच्चे, और बोल नहीं सुन सकते, सुन नहीं सकते, बट वो एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं। सिर्फ देख सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, ना बोल सकते ना सुन सकते, और वो इतने एक्सपर्ट हैं। आपने सिखाया कैसे उनको? सर, ऐसा है कि अनफॉर्चुनेटली मेरा यंगर ब्रदर डेफ एंड डम है बचपन से, उसको साइन लैंग्वेज आती थी, तो उसने एक मिशन लिया था कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं या जो भी जानकार हैं मेरे, उनको मैं सिखाऊंगा। वो ही हिमसेल्फ इज ए सुपर ट्रेडर। वो 20 साल की एज से एल्गो ट्रेडिंग कर रहा है। मेरा ब्रदर, मैंने सिखाया था उसको। तो उसने साइन लैंग्वेज के जरिए से उन बच्चों को सिखाया। पहले उसने 4 बच्चों को सिखाया। उन बच्चों का जो रिजल्ट आया, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो आम बच्चों से भी ज्यादा बेटर रिजल्ट आया। क्या बात कर रहे हैं?
बिल्कुल, उनका फोकस इतना बढ़िया था कि उनका माइंड डाइवर्सिफाई नहीं होता था। चीजें कान में पड़ती नहीं। हाँ, और उन लोग को वो करते करते एक दूसरे को देख के 17 बच्चे आज शेयर इंडिया के ऑफिस में, नोएडा में हमारे ऑफिस में 17 बच्चे दिन सुबह शाम तक एल्गो ट्रेडिंग करते हैं। जबरदस्त है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर वर्ग इसमें काम कर सकता है। अब सोचो, अब मतलब अब इसके बाद भी किसी को ये लगता है एल्गो ट्रेडिंग मुश्किल है, तो भाई साहब नहीं, फिर तो ये इसीलिए मैंने बताया सर। एक और बात 2 मिनट लेके बताना चाहता हूँ कि अगर आपने 12th करी हुई है, आपको कोई साइंस की नॉलेज नहीं चाहिए, आपको कोई ज़्यादा मैथ्स नहीं चाहिए, प्लस माइनस तो हर किसी को आता है। 12वीं तक भी अगर आप पढ़े हुए हैं तो भी आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको कोई स्पेशल एजुकेशन नहीं चाहिए। हमारे ऑफिस में एक सोशल एंगल से हमने शुरू किया था कई साल पहले, वो आज एक पूरा यूनिट बन गया। जितने भी हमारे को ऑफिस में सेवा देने वाले, हमारे घरों में देने वाले ड्राइवर हैं, चौकीदार हैं, जो भी एक ऐसा वर्ग है जो समाज में पिछड़ गया किन्हीं कारणों से, 65 बच्चे उनके परिवारों के हैं जो 12th पास ही हैं। अच्छा, तो उनके बच्चे भी एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं, और वो भी सीख गए और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये पता चले कि समाज का हर वर्ग एल्गो ट्रेडिंग कर सकता है, कोई स्पेशल एजुकेशन की जरूरत नहीं है, राइट गाइडेंस की जरूरत है। जोरदार चीज है। इसीलिए शेयर इंडिया ने मिशन लिया है कि गाइडेंस हम पूरी देंगे ऑनलाइन, और कोशिश ये करेंगे समाज का हर आदमी इसमें इसके साथ जुड़ पाए। तो इसमें 2 चीज बहुत क्लियर है। एक तो ये कि कोई अगर ये गलत फहमी में बैठा कि मैं नहीं कर सकता, तो अगर कोई डेफ एंड डम बच्चा कर सकता तो फिर आप कैसे नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज इससे ये भी प्रूव होती है कि ये मुश्किल काम नहीं है। तीसरी चीज है माइंड ब्लॉक हटा दो कि मैं नहीं सीख पाऊंगा, टेक्नोलॉजी से डर के कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं सीख पाऊंगा, मैंने कभी किया नहीं। सो आई थिंक ये 2-3 चीजें हटा के देखो, क्या गजब बात कही आपने सर। आपने जो एग्जाम्पल दिया महिलाओं का, मैं आपको बताता हूँ, ये वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है, कोई डाउट ही नहीं। ये हाउस मेकर जो हैं, इनके पास कोई इंटेलेक्ट की कमी नहीं है, कोई नॉलेज की कमी नहीं है। ये अमेज़न पे सबसे ज्यादा शॉपिंग करने वाला वर्ग है साहब, तो ये टेक सेवी है सारा वर्ग हमारा। अगर आप इनको एल्गो ट्रेडिंग सिखाते हैं, इन सब के पास अपने घर से छुपाई हुई कैपिटल है, जो इनके पास एक अच्छी खासी सेविंग है, उसको यूज कर सकते हैं और एक ऐसा पैसा कमा सकते हैं जो अपने फैमिली में ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कितना भी कंट्रीब्यूट करें, पर हमारे एक हिंदुस्तान में कल्चर है कि लेडीज एक कंजर्वेटिव सोच की होती हैं, और वो अगर आराम से कंजर्वेटिवली काम करेंगे, मुझे पता है कि वो कुछ ना कुछ अल्फा अपनी फैमिली के लिए कमा पाएंगी और अपने परिवार में कंट्रीब्यूशन दे पाएंगी, और ये बहुत बड़ी ताकत है अपनी कंट्री की। तो हर कोई कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना ट्रेडिंग में, वो सारी टेक्नोलॉजी ने आपसे दूर कर दी है। टेक्नोलॉजी की वजह से ये कुछ जितने भी वर्ग हैं आप सारे जुड़ पा रहे हैं। इससे पहले नहीं तो आपको होता था इंजीनियरिंग कीजिए, MBA कीजिए, कुछ और कीजिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे, नहीं तो आप शेयर बाजार में नहीं आएंगे। अब कॉमन प्लेटफॉर्म कर दिया। अब ये कॉमन प्लेटफॉर्म से क्या है, देखिए आज अब पेमेंट का लीजिए एग्जांपल, UPI की वजह से हर इंसान एक रेडी वाला जो जूस बेच रहा है कहीं पे सड़क पे, वो भी एक्सेप्ट करता है और पेमेंट होती है और काम होता है। तो इस तरह एल्गो भी वही एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी की वजह से पीछे क्या है, वो कॉम्प्लिकेशन आपसे दूर कर दी गई है, आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया है। समझ गया सर। तो चलिए, सिंप्लीफाइड है प्लेटफॉर्म में, टेक्नोलॉजी से घबराना नहीं है, बेसिकली ये बात आ गई। बिल्कुल। अच्छा सर, समझाइए कि क्योंकि आम इन्वेस्टर्स यूजुअली बाय सेल ट्रेड करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर लोग स्टॉक्स में कर लेंगे, थोड़ा फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में। एल्गो ट्रेडिंग में ये कैसे काम करता है? अगर मेरे को यूज़ करना है, क्या ये सिर्फ इंडेक्स में होता है, स्टॉक्स में होता है, ऑप्शंस में होता है, फ्यूचर्स में होता है? क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस आते हैं इसके लिए, ज़रा बताइए सर। तो देखिए, एल्गो वही काम कर रहा है जो आप अपने दिमाग से करना चाहते हैं। आप अगर सोचते हैं, ट्रेडिंग का एक तरीका है, जैसे आपने सस्ता खरीदा महंगा बेचा, 100 रुपए का शेयर लिया 105 का बेचा, सिंपल एक एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम में डाल देंगे तो एल्गोरिदम अपने आप कर देगा। एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं आर्बिट्राज। मैं समझाता हूँ क्या है। जैसे हम यहाँ मुंबई में हैं, लोअर परेल में अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, उदाहरण लेता हूँ कि अगर यहाँ पर प्याज मान लीजिए 20 रुपए किलो है, और अगर मान लीजिए अंधेरी में वो 25 रुपए किलो है, आप यहाँ से लेकर वहाँ पे अगर बेचेंगे, आपका 5 रुपए का मुनाफा है। अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट 2 रुपए है, वो निकाल के भी आपका 3 रुपए का मुनाफा है। आर्बिट्राज भी इसी को बोलते हैं, जिसमें आप एक जगह कुछ खरीदें, एक जगह कुछ बेचें। या आप एग्जाम्पल जैसे कोई शेयर लीजिए जो NSE और BSE दोनों पे लिस्टेड है,
आपने एक जगह पे खरीदा, दूसरी जगह पे बेचा, और अगर उनके प्राइस में कुछ फर्क आया, स्प्रेड आया, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो एल्गो मेरे लिए ये करेगा? एल्गो अपने आप करेगा, वो स्प्रेड करेगा, फिगर आउट कि आपका स्प्रेड कितना आए, जिस पे आप लेंगे, कॉस्ट वगैरह निकाल के भी आपका बचेगा, तब एल्गोरिथम ट्रेड करेगा। इसको बोलते हैं आर्बिट्राज। ये एक आर्बिट्राज एक तरह की ट्रेडिंग है। जो आपने पहले बताई वो इन्वेस्टिंग है कि आपने 100 का खरीदा, 105 का बेचा। आपने आर्बिट्राज है, एक चीज खरीदी कहीं पे दूसरी जगह बेची। इसमें कॉम्बिनेशन बन जाते हैं स्टॉक मार्केट में, जैसे कॉल, पुट, फ्यूचर, ऑप्शन का मिलाकर भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शन फ्यूचर की स्ट्रैटेजीज होती हैं जो हम डिटेल में फिर अभी बताएंगे। तो इस तरह की आर्बिट्राज इसको बोलते हैं। एक ट्रेडिंग होती है जैसे आपके बिहाफ पे जो म्यूचुअल फंड वाले करते हैं। एग्जाम्पल है, आपने अगर कोई म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, उनके पास तो उन्होंने सिलेक्ट करने हैं कौन से स्टॉक्स में लगाना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, छोटे बड़े शेयरों में लगाएंगे। अब अगर उन्होंने 1000, आपने अगर 10 शेयर लेने हैं तो आप मार्केट में सौदा डालिए, 10 शेयर आपको 1 सेकंड में मिल जाते हैं। अगर आपने 10,000 शेयर लेने हैं जो कि एक म्यूचुअल फंड वाला लेता है, तो वो ये मैन्युअली नहीं कर सकता। और अगर वो एक साथ सौदा लगा देगा 10,000 खरीदने का, तो बाजार उसकी विपक्ष चला जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो एल्गोरिथम यूज करते हैं जिसमें हर सेकंड में वो 10-10 शेयर का सौदा डालते हैं। अच्छा, बिल्कुल 10,000, 10 लाख शेयर, और धीरे धीरे करके वो धीरे धीरे 1 दिन में, 5 दिन में, अच्छा बास्केट होती है, उनका एक शेयर नहीं होगा, उनके पास होंगे 100 खरीदे, 100 बेचे। मान लीजिए आप कह रहे हो कि अगर मुझे 10,000 शेयर खरीदने और 5 दिनों में खरीदने, तो ऐसा मैंने आज एल्गो में डाल दिया तो 5 दिन तक चलता रहेगा? बिल्कुल, आपके ऊपर है आप कैसे करना चाहते हैं। आप कह सकते हैं हर 1 मिनट में 10 शेयर का आप डालिए ऑर्डर। आप कह सकते हैं 1 सेकंड, हर 1 माइक्रो सेकंड में 10 शेयर का डालिए। वो आपकी डिपेंड करता है, आप 1 दिन में करना चाहते हैं, 1 घंटे में करना चाहते हैं, 5 दिन में। पर अभी तक ये काम मैन्युअली करते थे, पर अब एल्गोरिथम की वजह से फंड मैनेजर्स ऑलरेडी इसको यूज करते हैं। पूरी बास्केट जो वो ट्रेड करते हैं, रीबैलेंसिंग करते हैं, शेयर बहुत खरीदे बहुत बेचे, वो एल्गोरिथम से जाते हैं। नहीं तो मार्केट तो हमेशा उनके विपक्ष चला जाएगा। तो वो इससे एल्गोरिथम बेसिकली जो भी आप मैन्युअली कर पा रहे थे आज 5 साल पहले, 10 साल पहले, बेसिकली आप ये कह रहे हो कि जो भी मैं दिमाग में सोचूं कि मुझे ऐसे ट्रेड करना है, वो टेक्नोलॉजी के जरिए एल्गो में आप वैसा बना के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। करेक्ट। और इसमें एसेट क्लास, सारी एसेट क्लास इन्वॉल्व होंगी। और अगर कोई ये सोच ले भाई कि मुझे शाम को 3:30 बजे सब जीरो, बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए, वो भी हो जाएगा। बिल्कुल। इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें आपको शाम को चैन की नींद सोइए, शाम के बाद आपको कोई टेंशन नहीं है, बाजार कहाँ जाए, दुनिया में क्या हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंट्राडे कीजिए, सुबह खरीदिए, शाम तक सब स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बोलते हैं। तो एल्गोरिथम में सब अचीव हो सकता है जो आप मैन्युअली कर सकते हैं। कुछ भी आप मैनुअल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग मतलब दोनों काम हो गया। अगर आपको डे ट्रेडर कोई है और उसको डे ट्रेडर को सुबह शाम का ट्रेड करना, वो कर ले। फंड मैनेजर है, ये समझो मैं फंड मैनेजर हूँ, मेरे बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो गई, मुझे आना 7 दिन के लिए घूमने, तो मेरे को इस 7 दिन में जो भी ट्रेड डालना है कि भाई मेरे पोर्टफोलियो में बजाज ऑटो पड़ा है, ये भाव आ जाए तो बिक जाना चाहिए, इतना बिक जाना चाहिए, या 5 दिन तक मुझे 1 लाख शेयर कोई लेने हैं समझो, तो 5 दिन तक 20-20 हज़ार शेयर रोज लेते रहो। ये इस तरह की सारी फैसिलिटी वो बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल ह्यूमन एफर्ट को सिंप्लीफाई करना ही एल्गो है सर। लोग सोचेंगे कि मैं इतने सब में क्यों घुसूं, मैं मार्केट में आया हूं, मुझे 3-4 ट्रेड अपने करने हैं, मुझे निकल जाना है। उनके लिए एक बेसिक रिटेल ट्रेडर जब आता है एल्गो ट्रेडिंग में, तो वो इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? थोड़ा ये बताइए कि स्टार्टिंग अगर करनी है, अकाउंट आपने बना लिया, ब्रोकर चूज कर लिया, ऐप डाउनलोड कर ली, टेक्नोलॉजी अब आपके साथ है, अब अगर आप मैं आ गया हूँ रिटेल करके, तो मैं इसका फ़ायदा कैसे उठाऊँ, जरा ये सर देखिए, इसमें मल्टीपल स्ट्रैटेजीज है। जैसे कि अभी यू ट्रेड जो एल्गोज लॉन्च कर रहा है, इसके अंदर इन्होंने मल्टीपल स्ट्रैटेजीज तरीके से है कि अगर आपको नॉलेज है अपनी स्ट्रैटेजी बनाने की या स्ट्रैटेजी के बारे में, आप खुद से बना लीजिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपकी स्ट्रैटेजी, आपका सीक्रेट, आप खुद से काम कीजिए। दूसरा है कि ये यूट्रेड ओरिजिनल्स के नाम से अपनी 6 फिक्स स्ट्रैटेजीज दे रहे हैं। अच्छा। जो कि कुछ स्ट्रैटेजीज काम करेंगी कि मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी है तो वो पैसा बनाएंगी, कईयों में वॉलेटिलिटी नहीं है तो पैसा बनाएंगे। अलग अलग करेक्टर्स हैं उसके। तो जिस भी इन्वेस्टर को, ट्रेडर को जो स्ट्रैटेजी सूट करती है उस दिन के मार्केट सिनेरियो के हिसाब से, वो स्ट्रैटेजी चूज कर सकता है। आपको स्ट्रैटेजी की नॉलेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो उस हिसाब से उसमें अपने आप ट्रेडिंग करेगी। आपको ऑप्शन की नॉलेज होने की भी जरूरत नहीं है। जैसे हाउसवाइफ का एग्जांपल लिया या बच्चों का एग्जांपल लिया, अगर आपके पास जो ओरिजिनल स्ट्रैटेजीज हैं, जो लिस्टेड स्ट्रैटेजीज हैं, जो अप्रूव्ड बाय एक्सचेंज है, उन स्ट्रैटेजीज को आप सुबह सेलेक्ट करेंगे, उसमें अपना कैपिटल एलोकेट करेंगे और उसके बाद स्ट्रैटेजी अपने आप ट्रेड करेंगी। तो उसमें जो भी वो सब इंट्राडे स्ट्रैटेजीज होंगी, जो भी पैसा बनेगा
लॉस होगा प्रॉफिट होगा शाम को आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा, तो आपको अपना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी आता है दिन में, वो कहता है कि मुझे अपनी 3 या 4 स्ट्रैटेजीज 4 ट्रेड ही दिन में करने हैं, तो वो अपने 4 ट्रेड जो भी उसको दिन में करने हैं वो पहले सिलेक्ट करके अपना एल्गो में डाल देगा। उसके बाद एल्गो अपने आप उन 4 ट्रेड को जैसे जैसे वो इवेंट आएगा वो अपने आप 4 ट्रेड कर देगा। तो आप डिसाइड कर लो पहले आपको किस तरह का हाँ, आपको ये बताना पड़ेगा उसको कि मुझे करना क्या है। और आप इसमें दोनों तरीके से बता सकते हैं। एक कि भाई ये लेवल आए तो ट्रेड होना चाहिए, और दूसरा समय से भी बता सकते हैं कि इस समय के बाद हाँ, क्या मैं ये बोल रहा कि मुझे तो शुरुआत के 15 मिनट में कुछ नहीं करना, मैं ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा समझता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आराम से 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मार्केट सेटल होने दो। 1 घंटा मार्केट सेटल हो गया, उसके बाद निफ्टी इस लेवल के ऊपर है तो मेरा ये ट्रेड हो जाए, इसके नीचे तो ये हो जाए, ठीक है। अच्छा, जितनी भी कंडीशंस है आप ऐड कर सकते हैं। आप खाली सोचो, अनलिमिटेड कंडीशन। जैसे मूविंग एवरेज है सर, एक बड़ा सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए आपने कहा निफ्टी के अंदर मैंने 2 मूविंग एवरेज लगा दी, जैसे ही मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो मेरा निफ्टी बाय हो जाए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वो डाल के छोड़ देना, अपने आप निफ्टी बाय हो जाएगा। उसका स्टॉप लॉस और टारगेट भी आप डिफाइन कर दें तो एल्गो अपने आप ट्रेड कर देगा। आप समय से डिसाइड कर सकते हैं, लेवल से डिसाइड कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर निफ्टी जाए तो मेरा बाय हो जाए, इसके नीचे जाए तो सेल हो जाए। प्री डिटरमाइंड सौदे आप डाल के रख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि बेसिकली आपके दिमाग में जो चल रहा है वो ऑर्डर आपको मशीन को देना है और उसके बाद अपने काम में लग जाना है, उधर देखो मत। वो एक बार बस वो मशीन अपने काम करती रहेगी। फिर आपको मन करे, जैसा कि बहुत लोगों का होता है कि मैं तो आदत पड़ी ना बार बार ऑर्डर देने की, तो फिर मैं बार बार जाके बदलूं। ऐसा नहीं कि आपने एक बार स्ट्रेटेजी डाल दी या कुछ ऑर्डर दे दिया, बदल नहीं सकते। ऐसा नहीं कि ये सुनेगा नहीं, आपको जितनी बार चेंज करनी है करो, जब तक कि ऑर्डर दूसरा पार्ट एग्जीक्यूट ना हो जाए। आपको नहीं, आप करना चाहे कर भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। बीच में आपको लगे कि ऐसा भी नहीं कि आपने स्ट्रेटेजी बनाई कि 18,000 पे लेना और 18,200 पे बेचना है और बीच में 18,100 पे आपका मूड बदल गया तो आप तो कुछ नहीं करना। जब मर्जी आए, जितनी बार मर्जी आए, आप मॉडिफाई करिए, कैंसिल करिए, नई बनाइए, पुरानी वापस करिए। किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शंस ही नहीं है। आपके दिमाग में जितने विचार चल रहे हैं उस हिसाब से आपको एल्गो ट्रेडिंग काम करने का मौका। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि अभी तक हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी तो नहीं है कि हम टाइम में पीछे जा पाएँ, टाइम ट्रेवल कर पाएँ। पर इस एल्गो प्लेटफॉर्म में कुछ ऐसा है जिसको हम बोलते हैं बैक टेस्टिंग। मैं वो एक फीचर समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए आप नए जुड़े हैं बाजार में, आप कोई एल्गोरिदम बनी हुई चलाना चाहते हैं या खुद बनाना चाहते हैं, पर आपको डर लगता है यार पैसे का नुकसान हो जाएगा अगर मैंने चला दिया। एक तरीका है जिससे आप ये देख सकते हैं, अगर आपने ये एल्गोरिदम पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल में कभी चलाई होती, आप कह सकते हैं कि पिछले साल नवंबर से दिसंबर में अगर मैंने चलाई होती तो मेरा क्या रिटर्न आती, किस दिन नुकसान होता, किस दिन नफा होता, अच्छा, ये कितना होता। तो ये इसको हम बोलते हैं बैक टेस्टिंग। मतलब यू कैन गो बैक इन टाइम, सिलेक्ट द एल्गोरिदम, आप वो एल्गोरिदम को चुनिए, उसको कहिए इस टाइम से इस टाइम पर चला के मुझे बताओ कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता। देखिए इसमें हमेशा नहीं पैसा बनता, किसी दिन बनेगा, किसी दिन नहीं बनेगा, किसी दिन कम बनेगा, किसी दिन थोड़ा नुकसान भी होगा, ये सब चलता है। पर आप ये टेस्ट कर पाएंगे और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप निकाल सकते आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देख पाएंगे कि अगर मैं पहले चलाता तो ऐसे होता, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि देखिए अगर आपका आगे चलाने से पहले आप चाहें तो जितनी मर्जी बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है इसका प्लेटफॉर्म का। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे आप मेक माई ट्रिप का एग्जांपल देते हैं, जोमेटो का भी एग्जांपल देते हैं, आप कभी भी कोई ऐसी ऐप यूज़ करो तो आप एक सर्विस लेने जाओ तो सामने से उनकी भी रिकमेंडेशन आती है कि आप ये ऐड ऑन कर लो या ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसमें भी ऐसा होगा कि चलिए मैं ये ट्रेड कर रहा हूँ, मेरी समझ में ये है, सामने मशीन भी बता दे कि आप ये भी ऐसे स्ट्रैटेजी करेंगे तो उसका भी आपको फायदा होता है, ऐसा कुछ उसमें प्लेटफॉर्म होता है? अब अभी के लिए इसमें यह है कि आप अपना चूज कर लीजिए, बैक टेस्ट कर लीजिए, लगा लीजिए, या फिर हम कुछ बनी बनाई स्ट्रेटेजीज दे रहे हैं तो सामने से हेल्प मिलती है। हेल्प मिलती है जिससे आप बैक टेस्ट करके चला के देख सकते हैं कि मंदी के बाजार में ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करेगी या ये एल्गोरिदम कैसे चलेगी। कुछ हेल्प है, पर अभी हम ज्यादा रिकमेंडेशन या एडवाइस, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहे हैं कि वो एक डिफरेंट रेगुलेटेड बिजनेस अलग हो जाता है। तो हम उसमें अभी और बाजार में ऐसा कम अभी नहीं है, पर अपनी समझ से आप जो डाल रहे हैं वो आपके लिए हो जाएगा इसमें। बिल्कुल ठीक है। स्टार्टिंग से आप जाइए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, डाउनलोड करिए और उस पर आप यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़िया है। मार्जिन रिक्वायरमेंट में कुछ? बिल्कुल
तो मार्जिन तो बिना मार्जिन तो काम कैसे होगा? सचिन जी बिना मार्जिन करवा तो मार्जिन भी मेरे ख्याल से नॉर्मल जो मार्जिन से बिल्कुल बिल्कुल सेम है। आपका जो एक रिलायंस लेने का मार्जिन उस पे है, एक रिलायंस लेने का मार्जिन इस पे है। एक्सचेंज को ये एल्गो तो एक तरीका है ट्रेड एग्जीक्यूट करने का। एक्सचेंज में जो ट्रेड चला गया तो जो भी एक्सचेंज के प्री डिफाइंड मार्जिन पैरामीटर्स हैं वो दोनों पे लागू हैं, चाहे एल्गो से करें चाहे मैनुअल से करें। मार्जिनिंग में कोई डिफरेंस नहीं, न कम लगेगा न ज्यादा, न कम जो अभी लग रहा है वही है, सेम वही है, कोई नहीं, कोई फर्क नहीं है। एक देखिए एडिशनल बेनिफिट मैं क्या बताना चाहता हूँ जो सारी इंडस्ट्री के लिए कि लोगों को क्या करना चाहिए। और क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग में हम लोग हमेशा एक ब्रेड एंड बटर के तौर पे देखते हैं और फिक्स इनकम के तौर पे देखते हैं कि भाई हमें कुछ ना कुछ कमाना ही है, भले हम साल का 8% ही कमाए कैपिटल पे, 10% कमाए, 6% कमाए, कुछ ना कुछ हमें कमाना है, हमें स्पेकुलेशन नहीं करना है। इसमें जो भी मार्जिन देना है, जैसे सेबी कहती है 50-50 आप दे सकते हो, तो 50% क्लाइंट जो स्टॉक है अपना स्टॉक के रूप में प्लेज कर सकते हैं और 50% वो कैश के रूप में कर सकते हैं। कैश के अलग अलग फॉर्म डिफाइन किए हैं सेबी ने। कैश में सबसे बढ़िया तरीका है एफडी आप कराइए ब्रोकर के पास अपनी। तो आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए का मार्जिन दिया तो 50,000 रुपए के आपने शेयर दे दिए और 50,000 रुपए की आपने ब्रोकर से एफडी करा ली। तो जो आपका मार्जिन भी है वो किसी ना किसी ऐसे कोलेटरल की शेप में है जो आपके लिए वेस्ट नहीं है। मान आदमी ये सोचता है मैं आज मेरी एफडी है बैंक में, मैं एफडी तोड़वा के ब्रोकर के पास पैसा क्यों लगवाऊं? आपकी एफडी का नुकसान नहीं हो रहा है। आपको एफडी जो आपकी एफडी आइडल पड़ी है बैंक में, उल्टा वो एफडी के ऊपर भी आप ट्रेडिंग से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो। तो ये एडिशनल गेन है। आपका शेयर है, आपके स्टॉक आज आपकी डीपी में पड़ा है, आपको कोई डिविडेंड के अलावा कोई गेन नहीं दे रहा, लेकिन वही स्टॉक जब आपका मार्जिन में लगता है वो आपके लिए एडिशनल इनकम पैदा कर सकता है। तो रूल सेम है, जो रूल रेगुलर ट्रेडिंग के मार्जिन के वो सेम है। चलिए मार्जिन में कोई देखिए मैं फिर से बताना चाहता हूँ, बहुत आसान है। सेम अकाउंट, सेम डीमैट अकाउंट, ओनली नीड इज ब्रोकर के पास एल्गो प्लेटफॉर्म होना चाहिए। आपको और कुछ नहीं चाहिए। मार्जिन सेम है, रिस्क सेम है, सब सेम है। फायदा ये है, अब लोगों को लगता है करूं कैसे, करने के लिए थोड़ी मेहनत। आज आप शेयर बाजार में जब आए थे, अगले एपिसोड में वही करना, वही करेंगे। वही बताओ कि कैसे करूं। ठीक है, ये सीखना है बिल्कुल। पर ये तो हो गया कि सारे रूल्स सेम है, कोई आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, बस सेम अकाउंट खोलना है और एल्गो आपके ब्रोकर के पास होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, सचिन जी, कुणाल जी आपका एपिसोड 3 में हमें बताने के लिए कि क्या कुछ रिक्वायरमेंट है आपकी तरफ से और कैसे ये प्रोसेस काम करता है। अगली बार अब उनसे यही समझेंगे कि एल्गो ट्रेडिंग एक्चुअली करें कैसे आप, और आपकी तरफ से भी क्या कुछ कॉस्ट या खर्चे आते हैं इसके लिए, वो एपिसोड 4 में करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस एल्गो ट्रेडिंग की मास्टर क्लास में हमारा साथ देने के लिए।